नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। दिल्ली में कहीं ना कहीं अब बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है और इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सुबह जो खबर आई है उस खबर ने कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वो खबर ये है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो टूट चुका है। यानी जो अलायंस है उसमें फूट पड़ी थी, वो फूट का नतीजा अब साफ तौर पर देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी ने आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है, कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ा गया है तो क्या गठबंधन तोड़ने की वजह आजाद से जुड़ती है, चंद्रशेखर आजाद से जुड़ती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की सीट पर दलित और मुस्लिम वोटों को बखूबी साधा है। जिस प्रकार से नगीना की सीट में 1.5 लाख वोटों के अंतर से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की है, क्या अब उनका निशाना उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर रुख करेगा? क्योंकि वो समय याद करें जब चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर कहीं ना कहीं चर्चा तेज थी कि दिल्ली में ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन कर सकती है। लेकिन हालांकि उन तमाम खबरों पर, कयासों पर पूर्ण विराम लग गया था। लेकिन अब कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से गठबंधन तोड़ा है, इनकी इस पूरे मुद्दे की तमाम तरह की वजहें निकली जा रही हैं, तमाम तरह के कयास हैं और सबसे बड़ी बात कुछ ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों के चलते दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, मेरा पहला सवाल आपसे तो यही रहेगा, जिस प्रकार से आप देखें विपक्ष कहीं ना कहीं इस बार इंडियन अलायंस की जो परफॉर्मेंस थी, उनका जो आप देखिए, उनका जो कहीं ना कहीं पूरा जो गठजोड़ था वो बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, पूरे देश में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उत्तर प्रदेश में सीटें साधी सपा ने, लेकिन अब दिल्ली में जिस तरह से आप देखें गठबंधन टूटा, क्या बड़ी वजह दिखती है? देखिए आश्रुति, मुझे यही लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस बार लोकसभा चुनाव में हारे हैं, 7 की 7 सीटें लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक छाप है कहीं ना कहीं उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता, दिल्ली की जनता इतना ज्यादा पसंद नहीं करती है। अब केजरीवाल कन्हैया कुमार के लिए भी चुनाव प्रचार करते हैं, अहम मुद्दे लेते हुए भी, वहां पर उनके फैसले लेते हुए भी नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो एक्टिवनेस है वो दिल्ली में किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिलती है। ना इतनी जनसभा, जितना वो यूपी में एक्टिव होते हैं, जितना वो दिलचस्पी यूपी के सियासत में लेते हैं, उतना वो दिल्ली की सियासत में लेते हुए नजर नहीं आते हैं। एक बड़ी वजह ये है। और अरविंद केजरीवाल को इस बार का लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं उन्होंने साथ दे दिया, लेकिन उनको पता है कि अगर मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बनना है तो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना होगा, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को प्रेशर महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं 4 सीटें और फिर 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और उनके लिए भी प्रसार करना, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए महंगा पड़ गया। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ किनारा कर लिया। लेकिन अगर आप देखेंगे, थोड़ा अगर हम पीछे जाएं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी है या जिस तरीके से थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा मैच नहीं करती है। लगातार अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के प्रशासन पर हमेशा सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, उनके कामों को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, कांग्रेस पार्टी को लगातार घेरते हुए नजर आए। तो इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए सब एक साथ एकजुट भले ही आ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मनभेद और मतभेद दोनों था। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो गठबंधन है, अगर सरकार बन भी जाती है तब भी ये सरकार चल नहीं पाएगी इंडिया गठबंधन की। चाहे आप पीएम पद का कोई संयोजक बन जाए, चाहे आप देखेंगे अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां, 2 पार्टियां होती हैं, एक ही पार्टी में गठबंधन होता है। आप अखिलेश यादव की अगर पार्टी उठा के देख लिया जाए तो वहां पर कितने छोटे छोटे दल थे, अनुप्रिया पटेल, स्वयं प्रसाद मौर्य छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गठबंधन में सरकार बनाना हर किसी की लालसा होती है कि पार्टी उनको तवज्जो दे, उनको ऊपर रखे। और यही मेन रीजन है कि अब कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर दरकिनार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। लेकिन वही सूत्रों के हवाले से खबर ये भी कहती है कि आजाद कहीं ना कहीं अपनी राह बदल सकते हैं। आजाद जिस प्रकार से इस बार राजनीति में सक्रिय हुए हैं, अगर वो यूपी से दिल्ली की राह पकड़ते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते दिखाई दे सकते हैं?
देखिए आश्रुति, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजाद अभी एक सीट पर चुनाव जीते हैं। अगर उनको किसी भी पार्टी से फायदा दिखाई देता है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, अब वो जाते हुए जरूर नजर आएंगे। कुछ दिन पहले जब अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में थे, अखिलेश यादव ने उनको एक न्यू कमर समझ के कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया था, लेकिन वही आजाद आज नगीना सीट पर जीत दर्ज कर लेते हैं तो अब पार्टियों में उनकी पूछ बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, आप देखिए आजाद कहीं ना कहीं अब बिहार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान की तरफ अपनी पैठ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यूपी में उन्होंने एक परचम लहराई दिया है। तो अगर दिल्ली में भी आते हैं तो उसमें कोई नई और बड़ी बात नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल अगर उनको लगता है कि उनको जरूरत महसूस होती है तो जाहिर तौर पर अभी चंद्रशेखर आजाद है, कभी अरविंद केजरीवाल भी इसी पड़ाव पर थे, तो हो सकता है कि उनका गठबंधन एक बेहतर गठबंधन हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल का गठबंधन कहीं ना कहीं सबको चौंकाने वाला था और यही वजह थी कि पंजाब में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से एकदम किनारा कर लेते हैं और ये तभी डिसाइड हो गया था कि आने वाले दिनों में इनका गठबंधन ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। देखिए, आप याद करें गोपाल राय ने जब आज सुबह इस पर ऐलान करा तो उन्होंने सीधा तौर पर यही कहा कि इस लोकसभा चुनाव के लिए ही आम आदमी पार्टी और विपक्ष यानी कांग्रेस साथ में आए थे। लेकिन मुद्दा तब भी ये उठता है माही कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया ब्लॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है, क्या इंडिया ब्लॉक के साथ विपक्षी गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ आप देखिए एक तरह से अपना गठबंधन तोड़ना आम आदमी पार्टी को क्या आने वाले समय में भारी नहीं पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो फोकस है ना, अभी लोकसभा चुनाव कभी था ही नहीं और इस बार भी आप देखिए कि उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर 7 सीटों पर नहीं जीते। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें ले गई जी, बिल्कुल। अब यही रीजन है कि कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल का मेन फोकस है सीएम की कुर्सी और वो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अकेले उन्होंने 3 बार आप कह लीजिए, एक बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर दिल्ली की जनता उनको गद्दी पे बिठा देती है, तो 3 बार उनके लिए ये कुर्सी मिल चुकी है। तो चौथी बार अब तो और ज्यादा अहम है क्योंकि वो जेल में है। अगर इस बार उनकी सत्ता चली गई तो उनका जो पार्टी का वर्चस्व है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके का रिस्क किसी और पार्टी के साथ जाकर नहीं लेना चाहते, खुद ही चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो जेल में है, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता किसी पार्टी का सहारा लेना। और अगर इंडिया गठबंधन ने जीत भी दर्ज किया श्रुति, तो आप देखेंगे उसमें अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा योगदान रहा है और न कि कांग्रेस पार्टी ने केवल 99 सीटें निकाली हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं 234 तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो कहीं ना कहीं यही बात निकल कर आती है कि जो गठबंधन है वो ज्यादा दिन तक चलकर नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी जानते हैं, जिसकी वजह से ये दरकिनार करते हुए नजर आए। चलिए, अब देखना तो यही होगा जिस प्रकार से माही आपने पूरा समीकरण दर्शकों को समझाया। मुद्दा यही उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से अभी उलटफेर देखने को मिला, आपका और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दांव चलने की कोशिश करेगी? और मुद्दा ये कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से जो सीट जिस प्रकार से बहुमत के साथ यहाँ से उन्होंने जीत दर्ज की है, क्या उनकी जीत का प्रभाव दिल्ली की सियासत पर पड़ता नजर आएगा या नहीं? आपके साथ हाथ मिलाएंगे या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे या बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।